हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, कल तक के अगर आप मुझसे पूछते थे भाई 11-12 हज़ार रुपए की रेंज में बिना ऑफर के हमें सबसे बेस्ट स्मार्टफोन परचेस करना है मार्केट में कौन सा है, तो मैं रिकमेंड करता था रेडमी का रेडमी नोट 9। लेकिन अब इसको टक्कर देने के लिए माइक्रोमैक्स ने लॉन्च कर दिया आज इंडिया में अपना माइक्रोमैक्स इन नोट 1 स्मार्टफोन। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे भाई दोनों में से कौन सा बेटर डिवाइस है, क्या कोई डिफरेंस है। तो करेंगे यहाँ पर दोनों फोन का शॉर्ट बेस्ट कंपैरिजन और एक्जैक्टली मैं बताऊंगा आपको दोनों में से कौन सा डिवाइस परचेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो कर देना वीडियो को लाइक के टारगेट रखते हम 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के प्राइस पॉइंट के बारे में। तो माइक्रोमैक्स का जो इन नोट 1 स्मार्टफोन है 464 वाला वेरिएंट आपको मिलेगा 11,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि रेडमी नोट 9 का अगर सेल में लेते हो तो यार थोड़ा चीप में मिल जाता है, लेकिन बिना सेल के अगर आप एक्चुअल प्राइस पॉइंट की बात करें तो 464 वाला आपको 12,000 रुपए का देखने को मिलता है। स्टिल आपका जो है माइक्रोमैक्स का 1,000 चीपर है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 9 से। अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो दोनों में आपको बैक में ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल मिलता है, ग्रेड एंड फिनिश है, लेकिन माइक्रोमैक्स का काफी अट्रैक्टिव लुकिंग डिवाइस है, जबकि रेडमी नोट 9 भी ठीक ठाक दिखता है, लेकिन बिल क्वालिटी यहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज करा गया है। दोनों में आपको जो है प्लास्टिक बॉडी देखने को मिलती है, लेकिन डिजाइन दोनों में से आपको किसका बेटर लगा? मेरे को माइक्रोमैक्स का बेटर लगा, आपको कौन सा बेटर लगा मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो दोनों का ये हाईलाइटिंग फीचर है। माइक्रोमैक्स के डिवाइस में आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में फुल HD+ रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। IPS पैनल है 60 हर्ट्ज के साथ में, जबकि रेडमी नोट 9 में भी आपको 6.53 इंच का एक साइड वाला पंच होल वाला डिस्प्ले मिलता है फुल HD+ रेजोल्यूशन के साथ में। ये भी एक IPS पैनल है 60 हर्ट्ज पे, यहाँ पर ये भी काम करता है। लेकिन रेडमी नोट 9 में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन मिल जाती है, जबकि माइक्रोमैक्स में कौन सी प्रोडक्शन है अभी तक के मेंशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज का यहाँ पर डिस्प्ले चाहिए तो आप जाओ रेडमी नोट 9 के साथ में। लेकिन अगर आपको बड़ा यहाँ पर डिस्प्ले चाहिए, रीडिंग वगैरह ज्यादा करते हो, मूवीज वगैरह बड़े में गेम वगैरह खेलना पसंद करते हो, तब आप यहाँ पर माइक्रोमैक्स के डिवाइस को चूज कर सकते हैं। सो गाइस, रैम रोम की अगर हम बात करें तो दोनों का ही जो बेस वेरिएंट है वो आपको 464 वाला देखने को मिल जाता है। दोनों में ही ट्रिपल कार्ड स्लॉट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो वो भी आइडेंटिकल है, क्योंकि यहाँ पर आपको दोनों में ही मीडियाटेक का हीलो G85 का चिपसेट मिलता है, जो कि 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, काफी पावरफुल है। गेमिंग वगैरह आप 10, 11, 12 हज़ार रुपए की रेंज में काफी बढ़िया तरीके से कर पाओगे। कैमरा सेटअप की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ एक दो चेंज आपको देखने को मिलता है। माइक्रोमैक्स में आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा मिलता है, रेडमी में भी आपको सेम टू सेम देखने को मिलता है, लेकिन जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है उसमें माइक्रोमैक्स में आपको 5 मेगापिक्सल मिलता है, जबकि रेडमी के फोन में आपको 8 मेगापिक्सल मिलता है। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट वही 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है। लेकिन अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो माइक्रोमैक्स में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलता है, जबकि रेडमी में आपको 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। तो सेल्फी कैमरा स्लाइटली बेटर आपको माइक्रोमैक्स में मिल रहा है, जबकि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मेन कैमरे की बात करें तो वो आपको रेडमी में स्लाइटली ज्यादा देखने को मिल रहा है। हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट मैं आप तक के सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सो गाइस, एंड्रॉइड वर्जन और यूआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने काफी जबरदस्त काम करा है, क्योंकि यहाँ पर एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा ही, साथ में स्टॉक एंड्रॉइड मिलेगा, क्लीन इंटरफेस मिलेगा, नो एड्स, नो ब्लोटवेयर और 2 साल का आपको कंटिन्यूसली अपडेट मिलेगा, ऐसा माइक्रोमैक्स ने कहा है। जबकि रेडमी की बात करें तो आपको यहाँ पर एंड्रॉइड 10 तो मिलता ही है, MIUI 12 पे यहाँ पर ये रन करता है और एड्स थोड़े बहुत आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, एज वेल एज कस्टमाइजेशन यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिलता है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको MIUI पसंद है या स्टॉक क्लीन इंटरफेस यहाँ पर पसंद है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सेंसर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों ही फोन में सारे सेंसर देखने को मिल जाते हैं। दोनों ही फोन में आपको बैक में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और बाकी के भी सेंसर मिल जाते हैं, लेकिन एक चीज रेडमी में आपको ज्यादा मिल जाती है कि यहाँ पर आपको एयर ब्लास्टर मिल जाता है, जबकि माइक्रोमैक्स के फोन में वो मिसिंग है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम स्टोरी है। माइक्रोमैक्स में आपको 5000 mAh की बैटरी है, टाइप सी पोर्ट है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जबकि रेडमी में 5020 mAh की बैटरी है, टाइप सी पोर्ट है, 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है। तो ये दोनों बैटरी के मामले में भी काफी हद तक आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, क्योंकि चिपसेट भी सेम है, स्क्रीन साइज भी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत आपको इंचेस का फर्क देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी चीज आपको जो है सिमिलर ही देखने को मिल जाती है। तो बहुत ही क्लोज कंपैरिजन आप बोल सकते हो, 70 to 75% दोनों फोन ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब आप पूछोगे भाई दोनों में से कौन से स्मार्टफोन को परचेस करें,
तो मैं बायस नहीं होऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई इंडियन ब्रांड है तो माइक्रोमैक्स को मैं बोलूंगा ले लो, ये चाइनीज ब्रांड है रेडमी है तो भाई इसको मतलब, ऐसा नहीं होता है। जिसका जिसका पैसा है भाई उसकी मर्जी, उसको जो परचेस करना है। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, अगर आपको बड़ी स्क्रीन वाला फोन चाहिए, बेटर लुकिंग स्मार्टफोन चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड चाहिए, एड्स वगैरह नहीं चाहिए, कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, बट मतलब एकदम से क्लीन इंटरफेस, गूगल का एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हो माइक्रोमैक्स ले सकते हो। स्लाइटली बेटर सेल्फी कैमरा भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जबकि अगर हम बात करें रेडमी किस किस को लेना चाहिए भाई, अगर आप ऐसे बंदे हो कस्टमाइजेशन ज्यादा पसंद है, थीम्स वगैरह लगाते हो, डुअल स्पेस वगैरह इस्तेमाल करते हो, आपको जो एयर ब्लास्टर का फीचर चाहिए और जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में 8 मेगापिक्सल आपको देखने को मिल रहा है, वो सारी चीजें चाहिए तो आप रेडमी का फोन भी ले सकते हो। दोनों ही फोन अपनी जगह पे काफी वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे मैं कौन सा स्मार्टफोन लेता, तो मैं लेता यहाँ पर माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन, क्योंकि 1000 चीपर भी मिल रहा है और एक कुछ नया यहाँ पर ट्राई करने की जरूरत है। और एज एन इंडियन ब्रांड भी है तो मैं सोचूंगा कि एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। माइक्रोमैक्स कैसा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर प्रोवाइड कराता है वो एक बार कमबैक में देखना तो बनता है। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कंपैरिजन कैसा लगा, दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा बेटर डिवाइस है और आप दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन को परचेस करने वाले हो, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।